तो नमस्कार, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण मार्केट की ओर से अपडेट आए हैं, लीजिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सनटेक रियलिटी स्टॉक बीएसई स्मॉल कैप में शामिल रियल एस्टेट की अहम कंपनी सनटेक रियलिटी पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल पुलिस है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को पोर्टफोलियो में शामिल होने यानी कि बाई की रेटिंग दी है। कंपनी की मजबूत लॉन्च पाइपलाइन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के कारण आने वाले वक्त में इसके शेयर में तेज़ी देखी जा सकती है। कंपनी का 52 वीक हाई 635 और 52 वीक लो 347 रुपये है। कंपनी का शेयर इस साल अब तक 23.33% टूट चुका है। वहीं साल भर में 37.75% तक कमज़ोर हो गया है। मोतीलाल ओसवाल ने सनटेक रियलिटी के शेयर पर 561 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। रिपोर्ट तैयार करने तक कंपनी के शेयर का भाव 393 रुपये था। इस हिसाब से शेयर पर 43% मुनाफे का। आईआईएफएल फाइनेंस से जुड़ी एक खबर आ रही है। पीएनबी हाउसिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ गिरीश कोसगी जल्द ही आईआईएफ फाइनेंस से जुड़ सकते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार वह मोनू रात्रा की जगह लेंगे, जिन्होंने 14 अगस्त को आईआईएफएल होम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि यह यूएई के सोवरेन फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडीआईए द्वारा जून 2022 में कंपनी में 20% हिस्सेदारी लेने के बाद आईआईएफएल होम फाइनेंस में पहला बड़ा मैनेजमेंट बदलाव है। दोस्तों, सरकार की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने 6 महीने से अधिक समय तक अटके रहने के बाद 70,000 करोड़ रुपए का ए प्रोजेक्ट 75 इंडिया P70I को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL को जर्मनी की थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ आधुनिक पनडुब्बियां बनाने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। क्या है प्रोजेक्ट 75 इंडिया? प्रोजेक्ट 75I इंडिया भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जर्मनी के सहयोग से भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के इसी साल जनवरी में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL को इस प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चुना था। सरकार और नौसेना का लक्ष्य है कि 6 महीने में बातचीत पूरी करके इसके अंतरिम मंजूरी तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।